स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.4। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वाला। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखो क्या क्या सीखेंगे। इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, कुछ ऐसा देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्टार्टिंग का दो पॉइंट हम लोग का रहेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर। इसके अलावा और क्या सीखोगे इस एक्सरसाइज में? इसमें हम लोग फिर सीखेंगे कोफैक्टर के बारे में, फिर हम लोग सीखेंगे मेनली इनवर्स के बारे में, जो कि हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 4.5 में फिर से यूज किया जाएगा। ठीक है, जो इनवर्स का कंसेप्ट है 4.5 में हम लोग फिर से यूज करेंगे, और जो 6 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो तुम लोग का 4.4 में खास करके इनवर्स वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझना होगा, ताकि तुम लोग 4.5 कर पाओ, और इन दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 6 मार्क्स का मौका। ठीक है, तो पहले समझो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। उसके लिए हम लोग दो स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो, लिखेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। देखो क्या, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी सिंगुलर, इज सेड टू बी सिंगुलर। भाई ये सिंगुलर होगा कब? इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आता है तो समझ जाना कि वो मैट्रिक्स क्या है, हम लोग का सिंगुलर है। अच्छा, इट इंप्लाइज दैट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो समझ जाना कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सर क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? उसका रीजन है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये होता है ना ए इनवर्स का फॉर्मूला। अब तुम्हारा अगर डिटर्मिनेंट ए अगर 0 हो जाएगा तो 0 डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, यानी कि तुम्हारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो नॉन सिंगुलर मतलब क्या होगा? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n is said to be non singular कब? if and only if determinant of a not equal to 0। अच्छा बताओ तो अब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि भाई a इनवर्स का फॉर्मूला भी हम लोग क्या देखे, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए की जगह नॉट 0 अगर वैल्यू है, सपोज 2 है, 4 है, 5 है, कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में तो आ ही सकता है, यानी कि तुम्हारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये चीज दिमाग में रट लो कि सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन सिंगुलर में हम लोग का इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करता है। ये पहला टॉपिक हो गया। चलो इस पे पहले कुछ सम कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन होगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर। x का कौन सा वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर है? पहला बात तो ये देखो, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन में ही बोल दिया कि वो सिंगुलर है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपैंड करो, 4 इंटू 3 माइनस 2x, 2 इंटू एक्स प्लस 1 और इक्वल टू में क्या? 0। तो हो जाएगा 12 माइनस 8x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10x, और 12 माइनस 2 क्या होगा? 10, 10 को वहाँ भेज दो तो हो जाएगा माइनस 10। x को रोक लो, माइनस 10 कहाँ जाएगा? नीचे, और ऊपर भी माइनस 10, तो कट मारेंगे तो क्या होगा? x का वैल्यू 1। देख लो कितना ईजी है एकदम। ये चैप्टर देखा जाए ना, गरीबों का सहारा है। मतलब जो बच्चा लोग गरीब एकदम है मैथ को लेकर के, उन लोगों के लिए देखो बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब जाओगे तुम एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में जाओगे, इस सब में जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिलो एवरेज बच्चा के लिए बहुत मुश्किल होता है वो सब चैप्टर को करना, लेकिन ये सब चैप्टर गरीब लोग का सहारा है। अगर कर लिए तो 7-8 नंबर 10 नंबर अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। यहाँ देखो एक्स हम लोग का 0 से ग्रेटर है, पाई से लेसर है, और बोला कि मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ cos x 1
4 cos x इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर है मतलब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा 0 होगा। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा 3/4, स्क्वायर वहाँ जाके क्या बनेगा, स्क्वायर वहाँ जाके बनेगा प्लस माइनस √3/2 हो गया। अब इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो हो जाएगा cos x इक्वल टू √3/2, और एक बार cos x क्या होगा हम लोग का माइनस ऑफ √3/2। अब देखो √3/2 cos से कितना डिग्री होगा, cos 30 डिग्री होगा, यानी कि cos π/6। बताओ तो क्या कोई और एंगल √3/2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम बोलें 2π माइनस π/6, 2π माइनस π/6 यानी कि 11π/6, जानते हो 11π/6 भी हम लोग का √3/2 होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ π/6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेंज हम लोग का देखो 0 से पाई के बीच में है, और 11π/6 हम लोग का इस रेंज से बाहर है। हालांकि cos ऑफ 11π/6 √3/2 होता है। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है √3 के जगह √3/2 की जगह में अगर cos 11π/6 लिखता है तब भी सही है, ठीक है ना, लेकिन x का वैल्यू क्या आ जाएगा 11π/6 आ जाएगा। पर देखो रेंज 0 से पाई के बीच में है, तो इसलिए 11π/6 हम नहीं ले सकते, सिर्फ क्या लेंगे π/6 लिए। cos रिमूव करो तो x का वैल्यू क्या हो गया π/6। यहाँ जो cos x इक्वल्स टू माइनस, इसके लिए फिर क्या लिखोगे cos π/6। अब बोलो क्या हम माइनस ऑफ cos π/6 को ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो cos पाई माइनस π/6, क्योंकि पाई माइनस π/6 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना। देखो ये अपना पाई होता है ना, फिर माइनस बोलेंगे तो पीछे हटोगे यहाँ पे, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो तुम तो नेगेटिव के लिए काम कर रहे हो, पाई मतलब नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा, साथ में क्या π/6, यानी कि माइनस कॉस π/6 को हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड से कॉस रिमूव करो तो क्या हो जाएगा पाई माइनस π/6, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5π/6, यानी कि x का दो वैल्यू आया, एक आया π/6 और एक आया 5π/6। देखो दोनों इस रेंज के अंदर है, ठीक है, हो गया आंसर, दो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, राइट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। क्या बताना है, एडजॉइंट बताना है, पर एडजॉइंट से पहले हम लोग को क्या बताना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बताना होगा। कोफैक्टर देखो जैसे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताना है तो पहले इसका कोफैक्टर करेंगे हम लोग। देखो जैसे लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो हमको इसका क्या करना है, कोफैक्टर लिखना है। तो पहले देखो 2 का कोफैक्टर क्या होगा, अगर हम बोलेंगे बताओ 2 का कोफैक्टर, तो 2 को छोड़ देंगे एंड उसका रो कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे 2 का कोफैक्टर बताओ, तो 2 को भी छोड़ दो, उसका रो कॉलम को भी छोड़ दो, तो क्या बचेगा 3। फिर हम बोलेंगे बताओ -1 का कोफैक्टर, तो -1 को भी छोड़ दो, उसका रो कॉलम भी छोड़ दो। अगर हम -1 को और इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 4। अगर हम बोलेंगे 4 का कोफैक्टर, तो 4 एंड इसके रो कॉलम को छोड़ो -1 एंड 3 के लिए क्या होगा 2। लेकिन अभी कोफैक्टर नहीं निकला, अभी हम लोग साइन का काम करते हैं। तो साइन हम दोनों को स्टार्टिंग में वैसे रट लोगे अच्छे से, साइन ये हम लोग का। तो खैर अभी तो हम लोग 2/2 मैट्रिक्स में मतलब ये वाला देखोगे, इसको ध्यान दो क्या है साइन, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, दे दिए साइन, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 3 - 4, यहाँ पे माइनस माइनस +1 और ये 2। ये निकला हम लोग का कोफैक्टर। पर हम लोग से बोला है क्या निकालने, एडजॉइंट निकालने बोला है। तो भाई अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। ये जो तुम लोग का कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, इसको ट्रांसपोज कर दो। जैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा हम लोग का एडजॉइंट। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, जैसे रो है ना, इसको कॉलम बना दो, यानी कि कुछ ऐसा 3 - 4, ये वाले रो को भी हम लोग क्या करेंगे कॉलम बना देंगे, यानी कि 1 2, ये बन गया हम लोग का एडजॉइंट। कितना आसान है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर को हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हम लोग का एडजॉइंट मिल जाएगा। कोफैक्टर बताने के लिए 2 स्टेप याद रखोगे। कोफैक्टर वही एलिमेंट्स उसके रो कॉलम को छोड़ना, उसके बाद में साइन का काम करोगे, कोफैक्टर तब निकलेगा। उसको ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला तुम लोग खुद से ट्राई करना, 2 नंबर एकदम एक जैसा क्वेश्चन है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये देखो क्वेश्चन बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स।
बोल रहा है के का कौन सा वैल्यू के लिए इसका मैट्रिक इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लोग याद है, स्टार्टिंग में तुम लोग को बताए थे ना कि इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। याद करो 4.4 के एकदम पहला पेज में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। बोल रहा है कि इसका इनवर्स नहीं है। इनवर्स नहीं है मतलब क्या, वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ये मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर है, क्योंकि इसका इनवर्स नहीं है तो ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करो। 2 5 जा 10 माइनस के को 3 से करेंगे, 3 के इक्वल टू 0। के का वैल्यू कितना हो गया, 10/3 हो गया। हो गया आंसर, कितना इजी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 3, राइट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा अब क्या लिखना है, इनवर्स बताना है हम लोग को। तो भाई इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि तुमको इनवर्स निकालने के लिए दो चीज पता होना चाहिए, पहला तुमको डिटरमिनेंट वैल्यू पता होना चाहिए एंड दूसरा तुमको उसका एडजॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब इस पर काम स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया जाए। सपोज दैट ये हम लोग का ए मैट्रिक्स है 3 - 1 1 2। इसका चलो डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले, 3 - 1 1 2। इसको एक्सपैंड करो तो हो जाएगा 6 + 1 यानी कि 7। ये निकला हम लोग का डिटरमिनेंट। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट। अच्छा एडजॉइंट निकालना भी हम लोग सीखे है ना, तुम लोग खुद से ट्राई करो एक बार, एडजॉइंट निकालना नहीं बनेगा तो देखोगे। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना होगा। तो भाई 3 का कोफैक्टर, तो 3 और उसको रो कॉलम को छोड़ दो, 3 को भी छोड़ देंगे, उसको रो कॉलम को भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 2 बचा है ना। फिर देखो -1 का कोफैक्टर, यानी कि -1 है, उसके रो कॉलम को छोड़ दो तो क्या होगा 1। ये हो जाएगा हम लोग का -1 और इसके लिए क्या होगा 3। अब साइन का काम करो, साइन का काम कैसे होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये होता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 - 1 1 3। देखो ये हो गया हम लोग का कोफैक्टर, पर ये एडजॉइंट नहीं है। एडजॉइंट के इसको क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा। तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये फर्स्ट रो क्या बनेगा हम लोग का, फर्स्ट कॉलम बनेगा 2 - 1 और सेकंड रो हम लोग का बनेगा सेकंड कॉलम यानी कि 1 3। ये क्या निकला हम लोग का, एडजॉइंट निकला। पर हम लोग को तो इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए क्या करना होगा, दोनों को डिवाइड कर देना होगा, एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट को। बस हो गया काम खत्म। देखो लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। तुम्हारा डिटरमिनेंट ए क्या निकला है 7 और एडजॉइंट ए की जगह में इसको चिपका दूं 2 1 -1 3। हो गया। और यहाँ पे ना ऐसे लिख देना है नॉट इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये एक फॉर्मेलिटीज है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। निकल गया हम लोग का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। देखो ए मैट्रिक्स हम लोग को दे दिया है और बोला है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बताइए। तो इसके लिए हम लोग का देखो दो तरीका है। पहला ये कि तुम इसका एडजॉइंट निकालो, जैसे हम लोग सीखे निकालना, एडजॉइंट निकालो। तो जो एडजॉइंट है वो एक्चुअल में क्या खुद एक मैट्रिक्स है, फिर उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल देंगे। ठीक है ना, जो भी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, तुम चाहो तो उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। फॉर्मूला के लिए नोट तुम लोग याद रखोगे, एक नोट लिख लो तो भी क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तुम लोग याद रख लोगे नोट है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1। तो तुम्हारे पास दो तरीका है, या तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो वही को फैक्टर और ट्रांसपोज करके, उसके बाद डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ, या फिर सबसे अच्छा ये है कि ये तुम फॉर्मूला याद रखो। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे होल पावर n-1 होता है। तो अगर तुम इस प्रॉपर्टी को, इस फॉर्मूला को यूज करना चाहोगे तो तुमको क्या पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए पता होना चाहिए। तो चलो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए पता करते हैं हम लोग। क्या है देखो तो 8 2 3 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा
10। उसके बाद चाहिए हमको होल पे पावर n-1। तो n तुम्हारा क्या है, ऑर्डर है ना, यहाँ पे ऑर्डर कितना है देखो 2 है ना, 2 रो 2 कॉलम है ना, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। तो n के लिए क्या बैठाओगे 2 और -1, कितना इजी देखो। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए पे पावर 2-1, क्योंकि यहाँ पे n क्या है देखो, n ऑर्डर होता है ना, और यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2 है, तो 2-1 लिखेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, देखो कितना निकाले 10 और उस पर 2-1 यानी कि 1। अब 10 पे पावर 1 क्या होता है 10, यानी कि देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना हो गया 10 हो गया। बस ये तुम लोग प्रॉपर्टी याद रखो, देखो कितना जल्दी बन जाएगा। और जिस बच्चे को प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा वो पूरा को फैक्टर इनवर्स पूरा घूम घाम के आएगा, तब निकालने तब भी आंसर आ जाएगा। अब देखो उसके पार्ट 2 में वही कंसेप्ट को अगर हम यहाँ पे यूज करें, देखो बोल रहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हाँ, ऑर्डर कितना है 3, यानी कि किसका वैल्यू है n का वैल्यू है। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 5। बोला बताइए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फॉर्मूला क्या है, डिटरमिनेंट ए पे n-1 n होता फॉर्मूला, अभी नोट में हम लोग देखेंगे। अब बोलो डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह में तुम क्या बैठाओगे 5 होल पे पावर n-1। भाई n के लिए क्या है 3 है, तो 3-1 तो 5 पावर कितना हो गया 2 हो गया। 5 पावर 2 यानी कि 5 5 जा कितना होता है 25 हो गया आंसर। कितना इजी देखो। इसका थर्ड पार्ट देखो, A इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखो ऑर्डर 3 यानी कि n का वैल्यू सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना है 64। तो बोला बताइए डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, एक चीज तो तय है कि जब तुम डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करते हो तो डिटरमिनेंट वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। कुछ बच्चा लोग ना इसको एब्सोल्यूट फील करता है, सोचता है कि सर डिटरमिनेंट इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ ए। ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ ए पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखोगे। बहुत बच्चा सोचता है क्या ये एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस है, तो सर डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी आ सकता है, कि वो मॉडुलस नहीं वो डिटरमिनेंट का साइन है। तो चलो अब इसी डिस्कशन पर इस क्वेश्चन को करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फॉर्मूला क्या है, डिटरमिनेंट ए n-1 और इक्वल टू में 64। डिटरमिनेंट ए, अच्छा n-1 भाई ऑर्डर जो होता है उसी को तो n बोलते हैं ना, कितना है 3, तो 3-1 इज इक्वल टू 64। डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर 2 इक्वल टू 64। अब बोलो स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस रूट बनेगा ना। अब कोई बच्चा ये मन में सोच के रखेगा कि सर डिटरमिनेंट के माने मॉडुलस होता है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा कुछ इस तरह, स्क्वायर वहां जाके सिर्फ √64 लिखेगा प्लस में, क्योंकि उसके हिसाब से ये मॉडुलस है तो पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। पर हम बता दें कि ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। अब तुम्हारा डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करके नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है। तो देखो क्या होगा +-8 आंसर। देखो डिटरमिनेंट ये हो गया इजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोला है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है -2 और हम लोग को इसका वैल्यू बताना है। तो तुम लोग को याद होगा कि ये कुछ पिछला एक्सरसाइज में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग का था, तो शायद अगर भूल गए होगे तो देखो हम वो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। जैसे इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देखो A is a square matrix of order n, then determinant of Ka क्या होता है हम लोगों का K पावर n determinant of A होता है, ठीक है। where K क्या हम लोग का, where K is any constant, K is any constant, यानी कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर में कोई अगर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो उस पर पावर आएगा। पावर कौन सा आएगा, जो उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट के अंदर में कांस्टेंट क्या है 3, अगर तुम 3 को बाहर लाते हो तो उस पर पावर आएगा। क्या पावर आएगा, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ऑर्डर कितना है देखो 3, यानी कि अगर तुम डिटरमिनेंट को 3 से अगर तुम 3 को डिटरमिनेंट से बाहर लेके आते हो तो 3 पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये नोट को हम लोग यूज करेंगे, लिखेंगे 3 एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू 3 को बाहर लाएंगे तो 3 पे पावर n
यानी कि ऑर्डर कितना है 3 और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। 3 का क्यूब क्या होगा 27। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पे n-1, तो n यानी कि ऑर्डर क्या होगा 3-1 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 27। डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए क्या लिखोगे, देखो -2 और होल पावर 3-1 क्या होगा 2 होगा। अब -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। हो गया आंसर। पार्ट 5 देखो, पार्ट 5 तो खैर बहुत ईजी है। यहाँ पर भी एक हम लोग का प्रॉपर्टी यूज होगा। कौन सा प्रॉपर्टी, देखो अगर लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ए पावर एन, यानी कि ए पावर एन पे क्या है डिटरमिनेंट, इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए होल पावर एन। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखो ए पे -1 डिटरमिनेंट है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ पे -1 मैंने अंदर का पावर बाहर चल गया इज इक्वल टू क्या 5। अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमको तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू चाहिए ना, तो पावर -1 को +1 बनाने के लिए क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए पे +1 और ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया 1/5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर, if a adjoint a is equals to this then find the value of adjoint of a। तो बोला बताइए adjoint of a का वैल्यू क्या हो। तो भाई adjoint of a का डिटरमिनेंट देख के तुम लोग के दिमाग में ये आ गया होगा ना, डिटरमिनेंट ऑफ a पे n-1 और यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3 है। देखो 3 रो 3 कॉलम है ना, तो इनका जगह क्या बैठेगा 3 बैठेगा। तो हम लोग से बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू बताइए, तो उसके लिए तुमको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, तुमको डिटरमिनेंट ए का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि n-1 तो हम लोग जान रहे हैं, n मतलब क्या होता है ऑर्डर होता है, तो n के लिए 3 बैठाएंगे, 3-1 क्या 2, तो ये हो गया। मेन हम लोग को इसका टेंशन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कहाँ से आएगा। तो चलो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, देखो तुम लोग एक नोट लिख लेना फिर, ए एडजॉइंट ऑफ ए, इसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है या प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। क्या होता है इसका, होगा हम लोग का डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन। अगर ऑर्डर एन है तो ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन होता है। तो इसके जगह में देखो हम क्या बैठा सकते हैं, इसके जगह में बैठा सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए और क्या आई एन। एन मतलब तो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर 3 है तो आई 3 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स से 3 कॉमन ले लो, जब मैट्रिक्स से 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। मैट्रिक्स में देखो, मैट्रिक्स में जब कॉमन लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स से बाहर होता है। जैसे डिटरमिनेंट में क्या होता है किसी एक रो या कॉलम से कॉमन होता है, पर मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स से कॉमन आ जाता है। अब अगर देखो तुम लोग ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक्चुअल में कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर 3, तो हम लिख सकते हैं I3। बोथ साइड से I3 को रिमूव कर दो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया 3 हो गया। नाउ अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में, क्या निकालने बोला था हम लोग से, बोला था एडजॉइंट ऑफ ए बताइए। क्या होता है फॉर्मूला, डिटरमिनेंट ए पे n-1, तो डिटरमिनेंट ए तो निकल गया 3 और n-1 यानी कि 3-1 तो हो जाएगा 3 पावर 2। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 हो गया आंसर, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना हो गया 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखो ए मैट्रिक्स दे दिया हम लोग से और बोला है इसका वैल्यू बताने। तो भाई अभी इसका हम लोग प्रॉपर्टी लिखे है ना कि ए ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है। तो देखो ए ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड आई एन होता है। यानी कि अगर तुमको इसका वैल्यू पता करना है तो तुमको 2 चीज़ पता होना चाहिए, तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ ए पता होना चाहिए एंड आई एन तुमको पता होना चाहिए। तो आई एन तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये तो हम लोग को याद है क्या होता है, बस तुमको यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए पता करना होगा, ठीक है। तो चलो पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो मैट्रिक्स है ना, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो 3 - 5 4 2। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 2 = 6 + 20 कितना हो गया 26। ये हो गया हम लोग का डिटरमिनेंट ऑफ ए। मेन हम लोग का क्वेश्चन क्या था, मेन हम लोग का क्वेश्चन था ए एडजॉइंट ए का वैल्यू बताइए, ठीक है, ये हम लोग का मेन क्वेश्चन था। तो इसका इक्वल टू में क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन, एन यानी कि ऑर्डर,
यहाँ पे ऑर्डर कितना है देखो 2 है, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, तो यहाँ पे लिखना I2। अब बोलो डिटरमिनेंट ए की जगह में क्या लिखेंगे हम, 26 लिखेंगे, और I2 मतलब क्या होगा 1001। चलो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 26 को 1 से मल्टीप्लाई, 26 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 26, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर फाइंड x। बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो x का वैल्यू बताइए। भाई ये मैट्रिक्स सिंगुलर, इसका मतलब क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ x प्लस 4 x x x x प्लस 4 x x x x प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट होता है उसका वैल्यू क्या होता है 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, या तो तुम लोग इसको डायरेक्ट एक्सपैंड कर सकते हो या फिर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अगर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, देखो R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3, प्रॉपर्टी लगाते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब क्या, दिस प्लस दिस प्लस दिस, जब तुम तीनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, और यहाँ पर भी 3x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा x x प्लस 4x, यहाँ हो जाएगा x x x प्लस 4। क्या फायदा हुआ यह प्रॉपर्टी लगा करके, कुछ कॉमन है, यस। अपने R1 को देखो 3x प्लस 4 यहाँ पे कॉमन है, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3x प्लस 4 फ्रॉम R1, तो कुछ इस तरह हो जाएगा, देखो 3x प्लस 4 बाहर, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पे x x प्लस 4x, यहाँ पे x x x प्लस 4। और प्रॉपर्टी यूज किया जाए जिससे डिटरमिनेंट हम लोग का और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 3x प्लस 4। अब यहाँ देखो क्या प्रॉपर्टी लगेगा, C2 एरो C2 माइनस C1 एंड C3 एरो C3 माइनस C1, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाई जाए यहाँ पे। तो तुम C2 और C3 में काम कर रहे हो ना तुम लोग, तो काम करो अपने C1 को वैसे उतार दो पहले। अब करेंगे C2 माइनस C1, यानी कि दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 4 एंड दिस माइनस दिस 0। फिर करेंगे C3 माइनस C1, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0 एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो x x कट क्या बचेगा 4 इक्वल टू में 0। अब यहाँ देखो एक और प्रॉपर्टी यूज होगा ना, ये देखो ध्यान से, ये हम लोग का एक्सरसाइज 4.2 का शायद प्रॉपर्टी है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के कोई एक साइड में अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाता है, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कि तुमको इसको एक्सपैंड करके अब देखने का जरूरत नहीं है, जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करो, वही इसको एक्सपैंड करके आएगा। तो कितना है देखो 16 आएगा इक्वल टू में 0, 16 नीचे भेजेंगे तो 0 बाई 16 क्या होगा 0, यानी कि 3x प्लस 4 क्या हो गया 0। यहाँ से x को सॉल्व कर लो तो x हो जाएगा -4/3, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बोला है इफ A मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस फाइंड A एडजॉइंट A। हम लोग को A एडजॉइंट A का वैल्यू बताना है विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट A। बिना एडजॉइंट A कैलकुलेट किए तुमको इसका वैल्यू बताना होगा। क्यों मना कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चा लोग हो सकता है क्या करेगा ना, पहले इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेगा, कोफैक्टर निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज कर देगा, उससे उसको क्या मिलेगा एडजॉइंट A मिल जाएगा, यहाँ पे वो बैठा देगा और साथ में क्या है A मैट्रिक्स, फिर दोनों मैट्रिक्स को क्या करेगा मल्टीप्लाई करके आंसर देगा। पर क्वेश्चन ने मना कर दिया है, बोला है कि बिना एडजॉइंट A निकाले आपको इसका वैल्यू बताना होगा। देखो अगर नहीं भी बोलता ना विदाउट कैलकुलेटिंग, वैसे भी हम लोग नहीं कैलकुलेट करने वाले थे, उतना टफ मेथड कौन करेगा भाई, हम लोग को तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, ए एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए IN होता है, ये ना होता फॉर्मूला। तो IN तो हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बचा कौन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए पता चल जाता है तो देखो हम इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये तो मैट्रिक्स है, अब इसका हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट, कैसे देखो 3 1 2 2 - 3 - 1 1 2 1, ये हो गया इसका डिटरमिनेंट। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे सिंप्लीफाई तो याद है 3 को रखेंगे उसका रो कॉलम छोड़ करके मल्टीप्लाई क्या होगा -3 + 2, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा +2 और यहाँ हो जाएगा 4 + 3। देखो बहुत डिटेल में हम लोग इसको सीख चुके हैं, तो हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा -1,
यहाँ पे -1 3, यहाँ पे 2, ब्रैकेट में 7। और सिंप्लीफाई करते हैं, -3 और +2 7 सा 14। तो 14 में से ये दोनों 3 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिला। ये किसका वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का। क्यों निकाले, क्योंकि देखो यहाँ पे यूज करना है उसको ना। अब लिखेंगे नाउ लिख करके अपना क्वेश्चन लिखो, ए एडजॉइंट ए क्या होता है फॉर्मूला, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे और डिटरमिनेंट ऑफ ए और साथ में क्या होता है, आई एन होता है। तो एन यहाँ पे क्या है, ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर कितना देखो 3 है ना, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम है तो ऑर्डर कितना होगा 3। तो हम आई एन की जगह क्या लिख सकते हैं, I3 लिख सकते हैं। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बैठाओ, कितना निकला है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और I3 क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो यहाँ पे 8 1 सा क्या होगा 8 0 0, यहाँ 0 8 0 और यहाँ हो जाएगा 0 0 8। निकल गया ए एडजॉइंट ए, आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या निकालना है, इनवर्स। देखो इससे पहले भी हम लोग इनवर्स निकालना सीखे हैं ना, लेकिन वो 2x2 मैट्रिक्स था। इस बार हम लोग को 3x3 मैट्रिक्स में हम लोग को इनवर्स निकालना सीखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में तो हम लोग का ए इनवर्स निकाल रहे हैं, 4.5 में भी इसका यूज होगा, तो अच्छे से सीख लो ताकि 4.5 में हम लोग कर पाए, और वहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालना है ना, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि अगर तुमको ए इनवर्स निकालना है तो तुमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, देन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ये हो गया ए का डिटरमिनेंट 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। अब देखो इसको R1 के अलावा हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, फायदा ही फायदा है। देखो R1 में एक ही एलिमेंट देखो 1 है, बाकी 2 एलिमेंट क्या है 0 है, तो R1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो 1 को रखो पहले, 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 3 × -1 क्या होगा -3, -2 × 0 क्या होगा 0। अब माइनस इस 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, प्लस इस 0 के रिस्पेक्ट में भी करेंगे तो क्या होगा 0। तो वो दोनों 0 तो बेकार है, भूल जाओ। ये वाला भी 0 भूल जाओ, तो क्या बचा देखो -3 बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3। सब 0 है, सब भूल जाओ, बेकार है, सब 0 है, तो क्या बचा -3। ये निकला हम लोग का डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलो अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन याद है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हम लोग क्या करना होगा, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा, उसका ट्रांसपोज करना होगा, तब हम लोग को क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। तो चलो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। कॉन्सेप्ट तो तुम लोग को याद होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलता है। देखिए घबराना नहीं, इतना बड़ा मैट्रिक्स है, ये बहुत इजी है, प्रैक्टिस कर लोगे तो 1-2 स्टेप स्किप हो जाएगा। ये हम लोग का कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर मतलब क्या, 1 उसके रो और कॉलम को छोड़ दो, 1 को छोड़ दिया, उसको रो कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 3 0 2 -1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 0 2 -1। उसके बाद में ले लो 0 को, तो 0 को और उसका रो और कॉलम छोड़ दो, तो 0 और उसका रो कॉलम छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 3 0 5 -1, 3 0 5 -1। उसके बाद में इस वाले 0 का, तो इस वाले 0 का जब करना होगा तो 0 है, इसका रो कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा 3 3 5 2, 3 3 5 2। रो 1 का साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस। अब आते हैं R2 के लिए, इस वाले 3 को इसका रो कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा 0 0 2 -1, तो हो जाएगा 0 0 2 -1। अब इस वाले 3 को छोड़ दो, इस 3 को इसका रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा 1 0 5 -1, तो लिखेंगे 1 0 5 -1। अब इस वाले 0 के लिए तो इसका रो और कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा 1 0 5 2, 1 0 5 2। सेकंड रो का साइन क्या होता है माइनस प्लस माइनस। अब थर्ड रो में काम करेंगे, तो इस वाले 5 को इसका रो कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा 0 0 3 0,
0 0 3 0। उसके बाद में 2 के लिए तो 2 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 1 0 3 0। बहुत ईजी वाला है, बहुत ईजी दिया है। उसके बाद इस -1 को करेंगे तो क्या होगा 1 0 3 3 1 0 3 3। अब R3 का साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस। अब चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 इंटू -1 क्या होगा -3 और यहाँ पे तो 0 हो गया यानी कि -3। यहाँ पे क्या होगा -3 और बाहर में माइनस है तो +3। यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 -5 3 15 6 -15 क्या होगा -9। यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 2 -0 यानी कि 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये क्या निकला हम लोग का को फैक्टर मैट्रिक्स निकला। अब इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा एडजॉइंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे काम करें, इसको मिटा दें। डिटरमिनेंट ऑफ ए याद रखना क्या था -3 था, उसको याद रखना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकला है -3। तो चलो अब एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, जो को फैक्टर मैट्रिक्स हमारा आया है ना इसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ये R1 को बना देंगे C1 यानी कि रो बनेगा हम लोग का कॉलम -3 3 -9। R2 बनेगा हम लोग का C2 यानी कि 0 -1 2। R3 बनेगा हम लोग का C3 यानी कि 0 0 3। ठीक है, ये निकल गया हम लोग का एडजॉइंट। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकला है -3 और ये हम लोग का निकला एडजॉइंट क्या है देखो -3 0 0 3 -1 0 -9 2 3। अब तुम लोग या तो 1/3 से इसको सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर कोई फायदा तो नहीं होगा, सभी तो 3 का फैक्टर नहीं है। जैसे 2 1 कोई सब तो 3 का फैक्टर नहीं है, तो 1/3 को अंदर भेजो कोई फायदा नहीं है। हाँ एक काम कर सकते हैं, चाहो तो ये माइनस जो है ना बाहर में उससे अंदर के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो माइनस माइनस क्या होगा +3 0 0। यहाँ पे हो जाएगा -3 1 0। यहाँ पे 9 -2 -3। ये कर सकते हैं या फिर यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। देखो हो गया कितना ईजी है देखो। तो ए इनवर्स का तुमको फॉर्मूला याद रखना होगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट ए तो तुरंत निकल जाता है 2 स्टेप में। एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले को फैक्टर मैट्रिक्स करना होगा, देन उसको ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग को एडजॉइंट मिल जाएगा। अब कोई बच्चा पहली बार अगर इसको देख रहे होगे तो देख के डरना नहीं, ये अभी स्टार्टिंग है बोल के बड़ा मैट्रिक्स लग रहा है। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम खुद से इसको शॉर्ट कर सकते हो। अभी हम शॉर्ट में बताएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस करके खुद से इसको शॉर्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट 1 देखो, ए मैट्रिक्स दे दिया है, प्रूव करना है हम लोग को a² -4a -5a i इक्वल्स टू क्या 0। ये 0 मतलब क्या है, 0 मैट्रिक्स है, ये कोई स्केलर नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे x का वैल्यू 0 निकलता, वो नहीं है, वो हम लोग का 0 मैट्रिक्स है यानी कि नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दो काम है, पहले तो इसको तुमको प्रूव भी करना है और उसके बाद में तुमको ए इनवर्स फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसके हेल्प से इनवर्स फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि ए इनवर्स निकालने के लिए इसका तुम को फैक्टर और एडजॉइंट में चलेगा, ऐसा नहीं करना। यहाँ से ए इनवर्स निकालोगे तो गलत हो जाएगा। पहले बोला इसको प्रूफ कीजिए एंड हेंस, उसके बाद आप जो है ए इनवर्स आप फाइंड कीजिए। ठीक है ना, हेंस मैंने और ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग को ए इनवर्स निकालना है, यहाँ से मत निकाल देना, गलत हो जाएगा। तो चलो 2 स्टेप में काम होगा, पहले हम लोग को प्रूफ करना है उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करना है इसके हेल्प से। तो इसको प्रूव करने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, देखो a² का वैल्यू पता होना चाहिए, 4a एंड 5i ये तीनों तुमको पता होना चाहिए। तो चलो a² निकालते हैं पहले। a² को हम ऐसा लिख सकते हैं a इंटू ए, दोनों a मैट्रिक्स हैं, लिखो 1 2 2 2 1 2 2 2 1। बहुत अच्छा मैट्रिक्स दिया है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, चलो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का रूल पता है ना, कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम, यानी कि इस रो को इस कॉलम से करेंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे इस रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, इस कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर इस रो में सेकंड एलिमेंट कौन है 2, यहाँ पर कौन है 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा एंड उसी तरह लास्ट वाला 2 इस लास्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब काम खत्म हो जाएगा तो इस रो से फिर इस कॉलम को करना होगा, फिर इसी रो से इस कॉलम को करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड रो से तीनों को करना होगा, फिर थर्ड रो से तीनों को करना होगा। तो करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, हम ना स्किप करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा सा लोड ले लेना इसको। जब बोलेंगे दिस इंटू दिस करो
तो पहले 1 इंटू 1 करोगे क्या होगा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ रहा है। अब इस रो से इस कॉलम को करो, तो पहले 1 को 2 से करेंगे 2, फिर 2 को 1 से करेंगे 2, फिर 2 को 2 से करेंगे 4, तो कितना कितना आ गया 2 2 4 यानी कि 6। फिर देखो 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4 एंड 2 को 1 से करेंगे 2, कितना हो गया 8। यहाँ पर वेट होगा ना, 1 को 2 से किया 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 8 होगा। चलो अब इसको फिर अब रो 2 से फिर तीनों कॉलम को करना होगा, तो 2 1 ज़ा 2, फिर 1 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, कितना हो गया 8। फिर इस रो से इस कॉलम को करना होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो 4 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 एंड फिर 2 2 ज़ा 4, कितना हो गया 9। यहाँ पर भी क्या आएगा 8, और देख के समझ में आएगा फिर क्या आना चाहिए, देखो 8 8 9 आना चाहिए, देख के समझ में आ गया ना। फिर क्या निकालना है हमको 4a निकालना है, तो चलो 4a निकालते हैं, ये अलग से करें हम लोग, ठीक है ना। चलो 4a निकालते हैं, देखो कितना होगा, तो 4a यहाँ पे लिखो 4, तुम्हारा a मैट्रिक्स क्या है, चलो 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 8 8 8 4 8 8 8 4, ये हो गया हम लोग का 4a। फिर क्या चाहिए 5i, 5i, तो 5 और i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3/3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5, निकल गया सब हम लोग का। अब आते अपने क्वेश्चन में, क्या निकालने बोला था इसको प्रूव कीजिए ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। तो चलो करते हैं, लिखेंगे नाउ LHS करना, ठीक है LHS प्रूफ है ना, LHS क्या हम लोग का ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, तो ए स्क्वायर के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग, देखो ये 9 8 8 8 9 8 8 8 9 प्लस माइनस 4a कौन सा मैट्रिक्स है देखो 4 8 8 8 4 8 एंड 8 8 4, माइनस 5i क्या है 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो माइनस करके 0 0 मैट्रिक्स आ रहा है, भाई बहुत मेहनत हो गया ना, आना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। देखो चलो माइनस करते हैं, 9 में से पहले 4 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 क्या होगा 5, फिर 5 माइनस 5 क्या होगा 0, चलो ठीक है बोनी अच्छा हुआ 0 आया। यहाँ देखो 8 माइनस 8 क्या होगा 0, यहाँ भी 0 है, तो 0 माइनस 0 क्या होगा 0, फिर 8 माइनस 8 0 एंड 0 माइनस 0 0। अब देख के समझ में आ रहा है कि सब क्या होगा 0 ही होगा, बैठा दो 0 0 0 0 0 0, तुम लोग खुद से करके बाद देख लोगे 0 करके, ये क्या हो गया देखो 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स हो गया, इक्वल्स टू RHS प्रूफ। ये पहला पार्ट हो गया। अब तुमको इसके हेल्प से तुमको क्या करना है ए इनवर्स बताना होगा, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, क्या कॉमन होगा ए स्क्वायर में से ए कॉमन ले लिए हम लोग। अच्छा ये मैट्रिक्स है, ये नॉर्मल XYZ नहीं है, ध्यान से, ये दोनों ए मैट्रिक्स है, इसमें से हम ए मैट्रिक्स कॉमन ले लिए। अब ए स्क्वायर में से ए मैट्रिक्स कॉमन होगा तो क्या बचेगा ए मैट्रिक्स माइनस 4a में से अगर a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4। देखो अगर तुम 4a में से अगर a कॉमन लोगे ना, तो अगर कोई बच्चा लिखता 4, बताओ तो सही हुआ या गलत हुआ। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर सही है, गलत है, क्यों जानते हो 4a तुम्हारा मैट्रिक्स है, उसमें से अगर a कॉमन लेंगे तो क्या मैट्रिक्स हम लोग का एक स्केलर नंबर बन जाएगा, बिल्कुल है ना। अगर तुम मैट्रिक्स से कॉमन निकालते हो तो जो बचेगा ना वो भी मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे एक मैट्रिक्स है इसमें से कुछ कॉमन निकाले, जब कॉमन निकालोगे ना मैट्रिक्स से कॉमन निकाले हो ना, तो कॉमन के बाद जो बचता है वो भी मैट्रिक्स होना चाहिए, वो स्केलर नहीं हो जाता है। पर अगर कोई बच्चा ऐसा लिखता है कि 4a में से a कॉमन तो सिर्फ 4 बचा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 मैट्रिक्स नहीं वो एक स्केलर हो गया। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय ये है कि हम लिखते हैं 4i। अब i मेरा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
तो कभी भी ऐसा मैट्रिक्स में कॉमन होगा तो स्केलर मत लिखना, साथ में आई लिख दोगे तो ये क्या बन गया हम लोग का, एक मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कॉमन निकला तो मैट्रिक्स बचा। अब ये -5i को वहाँ भेज दो तो 0 + 5i। तो 0 मतलब क्या है, 0 मैट्रिक्स है, ध्यान रखोगे। यहाँ पे जाएगा a -4i। अच्छा 0 मैट्रिक्स में अगर 5i को ऐड करेंगे तो 5i रहेगा, तो लिखेंगे 5i, क्योंकि 0 मैट्रिक्स में ऐड करेंगे भाई 0 कोई फायदा नहीं ऐड करके, वही बच जाएगा 5i। अब यहाँ आ जाओ। अब देखो प्रूफ में हम लोग का क्या है, मैंने फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स। पर क्वेश्चन यहाँ पे इस लाइन में कोई ए इनवर्स कहीं दिख रहा है नहीं ना, पर हमको लाना है क्या, ए इनवर्स। तो हम एक काम करेंगे, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कुछ ऐसा ए इनवर्स ए -4i, यहाँ पे 5 बाहर कांस्टेंट है, ए इनवर्स आई। ठीक है, समझ में क्या किया, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में भाई बोला है ए इनवर्स फाइंड कीजिए, यहाँ पे तो हमको ए इनवर्स दिख ही नहीं रहा था, तो हम क्या किए, बोथ साइड ए इनवर्स ले लिए, हो जाएगा। अच्छा बोले तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना। जैसे x पावर -1 इंटू एक्स क्या होता है, ये तो कट होके 1 हो जाता है। कब, स्केलर के केस में, ये मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि भैया ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में 1 की जगह कौन आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, ये होगा, साथ में क्या है a -4i। अच्छा किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स खत्म, क्या बचता है, ए इनवर्स। दोनों ट्राई करके देख लेना, तो एक मैट्रिक्स ले लेना और यहाँ पे लिख लेना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जानते हो जब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सिंप्लीफाई करके यही मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि आई से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होगा। जैसे 2 × 1 क्या होता है 2, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा हुआ, 2 ही रह गया। उसी तरह 1 का काम कौन प्ले करता है, 1 का रोल प्ले करता है हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 ही आ गया, उसी तरह इस मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यही मैट्रिक्स वापस से आ जाता है। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू आई क्या हो गया हम लोग का, ए इनवर्स हो गया। अच्छा यहाँ पर भी देखो ये मैट्रिक्स है ना, 4i एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, जब दोनों को माइनस करेंगे तो मैट्रिक्स मिलेगा। अब उस मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमको ए मैट्रिक्स वापस से मिल जाएगा, अभी सिखाई ना वहाँ पे। तो ए माइनस क्या होगा 4i इक्वल्स में क्या है 5 ए इनवर्स। अब एक काम करो, ए इनवर्स को रोक लो, तो 5 कहाँ आएगा नीचे, तो हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 5 नीचे भेज दो, तो 1/5 ए -4i। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग ए मैट्रिक्स जानते हैं, यहाँ पे हम लोग ए मैट्रिक्स जानते हैं, आई मैट्रिक्स भी जानते हैं, बैठाओ 5 से डिवाइड करो, ए इनवर्स निकल जाएगा। तो लिखेंगे 1/5 ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या हम लोग का देखो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 ए ना, -4i, 4i क्या होगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। चलो अब दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 - 4 क्या हो जाएगा -3, इसको तो छोटा कर, -3 2 - 0 क्या होगा 2, फिर 2 - 0 क्या होगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा -3, निकल गया ए इनवर्स। कितना इजी देखो, बस 2-3 बार देखो प्रैक्टिस करोगे। कभी कभी होता है कोई सामने जब नया टाइप का आ जाता है तो उसको देख के घबराने का नहीं है, सोचो अच्छा बना ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमको मिल गया, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को 4-5 बार करके प्रैक्टिस कर लोगे, कमांड हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ देखो बोला है शो दैट फॉर द मैट्रिक्स ए दिस इज इक्वल्स टू 0। पहले हम लोग को बोला है कि ये आपको प्रूव करना होगा, इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, 0 मैट्रिक्स। उसके बाद बोला है फाइंड ए इनवर्स, यानी कि यहाँ पे 2 काम है, पहले तो हम लोग को इसको शो दैट करना होगा, उसके बाद हम लोग को ए इनवर्स फाइंड करना होगा। लेकिन शो दैट में देखो हम लोग क्या क्या पहले चाहिए, देखो LHS में हमको a³ चाहिए, उसके बाद a² देन 5a देन 11i चाहिए। तो खैर ये दोनों तो बहुत ईजी से हम लोग को मिल जाएगा, पर इसमें हम लोग को थोड़ा ज़्यादा काम करना होगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए a³ चाहिए ना, पर a³ से पहले तुमको क्या निकालना होगा a² निकालना होगा। तो a² कैसे निकालते हैं, देखो a² होता है हम लोग का a × a। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमको a² मिल जाएगा।
तो ए क्या हम लोग का 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, यहाँ पर भी 1 1 1 1 2 माइनस 3 और यहाँ पर 2 माइनस 1 3। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद है मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, रो इंटू कॉलम करते हैं ना, यानी कि इस वाले रो को इस वाले कॉलम से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 4। फिर इस रो से अब सेकंड कॉलम को करेंगे, तो 1 1 = 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे क्या -1 यानी कि 2 मिलेगा। फिर इस रो से अब थर्ड कॉलम को करेंगे, तो 1 1 = 1, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3 यानी कि 1 मिलेगा हम लोग को। ठीक है, अब सेकंड रो से करो, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को करेंगे, तो सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को, तो 1 1 = 1 2 1 = 2 एंड -6, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर इस रो से अब इस कॉलम को करना होगा, तो 1 1 = 1 2 2 = 4 एंड +3। ठीक है, कितना हो गया 8 हो गया। अब लास्ट वाले कॉलम को करेंगे, तो 1 1 = 1 -6 एंड -9 यानी कि -14। अब थर्ड रो से स्टार्ट करेंगे, तो थर्ड रो से तीनों कॉलम को करना होगा, तो पहले थर्ड रो से इस कॉलम को करते हैं, तो 2 1 = 2 -1 और क्या +6 कितना हो जाएगा 7। फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 2 -2 एंड -3, ये 2 2 कट हो गया, क्या बचा -3। अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम को करेंगे, तो 2 1 = 2, यहाँ पे +3 एंड +9 कितना हो गया 14, तो हो गया 14। ये क्या निकला हम लोग का a² निकला। पर हमको अभी और क्या चाहिए, a³ निकालना है ना। तो a³ निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, a³ निकालने के लिए हम लोग ऐसा करें, देखो तो a² × a। अब a² हम लोग को मैट्रिक्स पता ये है, बैठा देंगे a² के जगह में, 4 -3 7 2 -8 2 8 -3 1 -14 और 14, ये हो गया a² के जगह में। अब a मैट्रिक्स की जगह में बैठाएंगे, देखो तो a मैट्रिक्स हम लोग क्या दिया हुआ है 1 1 1 1 2 -3 एंड 2 -1 3। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हम लोग को a³ मिल जाएगा। तो पहले फर्स्ट रो से अपने फर्स्ट कॉलम को करेंगे, तो क्या क्या मिलेगा देखो, तो 4 2 2 यानी कि 8। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम करेंगे, तो 4 + 4 -1 यानी कि 7। फिर थर्ड कॉलम को, तो 4 -6 + 3 कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, 4 -6 + 3। ठीक है, फर्स्ट रो मिल गया। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को करेंगे, तो क्या क्या मिलेगा देखो, तो -3 + 8 -28 कितना हो जाएगा -20 -23। फिर यहाँ पे सेकंड रो से थर्ड कॉलम को, तो -3 + 16 + 14 कितना हो जाएगा 27। फिर थर्ड कॉलम को, तो क्या क्या मिलेगा देखो, मिल जाएगा हम लोग को -3 -24 और -42। ऐड करेंगे कितना होगा 45 में 24 को ऐड करेंगे, तो 49 69 मिल जाएगा -69। अब थर्ड रो से करेंगे, तो थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को 7 -3 + 28 कितना हो जाएगा देखो 32। सेकंड कॉलम को करेंगे, तो 7 -6 -14 कितना हो जाएगा -13। थर्ड कॉलम को करेंगे, तो हो जाएगा 7 + 9 + 42 कितना हो जाएगा 49 9 58 यानी कि 58। देखो ये क्या हुआ हम लोग का, ये हो गया हम लोग का a³। ठीक है, तो अब हम लोग अपना LHS लिखेंगे। देखो LHS क्या है हम लोगों का, डायरेक्ट पुट करेंगे LHS। अच्छा a³ -6a² + 5a + 11i। तो a³ की जगह देखो ये वाला मैट्रिक्स बैठेगा, क्या क्या है देखो 8, थोड़ा यहाँ करके लिखे जगह नहीं होगा। देखो a³ के लिए पहले क्या लिखेंगे 8 7 1 -23 27 और -69, यहाँ पर हो जाएगा 32 -13 58। ये हो गया हम लोग का a³ के जगह पे। फिर है -6a², मैंने 6 को a² वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं c को a² से। देखो ये a² मैट्रिक्स है ना, ये वाला, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 24, वहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 6,
यहाँ हो जाएगा -18, यहाँ हो जाएगा 48 और यहाँ हो जाएगा -84, यहाँ पे हो जाएगा 42, यहाँ हो जाएगा -18 और यहाँ पे 84। और साथ में क्या चाहिए हम लोग को, +5a चाहिए, 5a, जिसको मिटा दे रहे हैं, 5a चाहिए ना। 5a, तो ये मेरा a मैट्रिक्स है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिखो डायरेक्ट, 5 5 5 5 10 -15 10 -5 और यहाँ पे 15, ये हो गया हम लोग का +5a। अब 11i, अच्छा i तो तुम लोग को याद है क्या है, i अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम लोग को क्या मिलना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या, उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चलो देखते हैं हो रहा है कि नहीं। पहले 8 में से 24 को माइनस करेंगे, तो 8 - 24 क्या होगा, -16, -16 के बाद +5, -11, -11 और +11 क्या हो गया, 0। देखो पहला एलिमेंट 0 मिल गया। अब सेकंड एलिमेंट के लिए काम करो, इसके लिए यहाँ पे 7 में से 12 को माइनस करेंगे, तो 7 - 12 क्या होगा, -5 और ये +5, 0 और 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0। अब थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो 1 - 6 क्या होगा, -5 + 5 0, और उसको फिर 0 से ऐड करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, 0। चलो R1 का तीनों एलिमेंट पहले हम लोग को 0 मिल गया। अब R2 में काम करते हैं, यहाँ -23 है, यहाँ माइनस क्या होगा, +18, तो -23 + 18 कितना होगा, -5 और ये +5 0, और साथ में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। 27 में से 48 को माइनस करेंगे, तो 27 - 48 क्या होगा, -21 -21 + 10 -11 -11 में +11 क्या होगा, 0। फिर देखो -69 और यहाँ माइनस +84, तो -69 में से +84 करेंगे, तो 84 में से 69 माइनस क्या बचेगा, 15। 15 में से 15 को माइनस कर दो, क्या होगा, 0, और 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 0। देख रहे हो सब एलिमेंट 0 मिलते जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जो 0 नहीं हुआ, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, फिर से हम लोग को चेक करना होगा। दुआ करो कि सब 0 आ जाए। 32 में देखो यहाँ पे -42 करेंगे तो कितना होगा, -10, -10 में ये वाला +10 कर दो, क्या होगा, 0। यहाँ तो वही 0 से ऐड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। -13, ये माइनस +18, तो -13 + 18 क्या होगा, 5। 5 में -5 क्या होगा, 0, और 0 में 0 का ऐड करेंगे तो 0। अब लास्ट एलिमेंट बचा, देखते हैं 0 है कि नहीं। यहाँ पे 58 है, यहाँ पे -84 है, 84 में से 58 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, 26। 26 में हम लोग फिर क्या करेंगे, अच्छा -26 होगा ना, क्योंकि 84 का बड़ा है तो माइनस है तो माइनस होगा, तो -26 और उसमें +18, तो -15 है, सॉरी, -26 + 15 क्या होगा, -11 और ये +11 0। चलो हो गया। तो देखो सभी एलिमेंट क्या आ गया, 0, यानी कि = 0। ये हो गया हम लोग का RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये तो अभी हम लोग का LHS प्रूव है ना। अब यहाँ पे क्या करना हम लोग को, A इनवर्स फाइंड करना होगा। ठीक है, A² देखो ये अपना A² मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे लिख लिए, यूज करना होगा हम लोग को। अब हम लोग आते हैं अपना A इनवर्स के लिए, तो काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो यहाँ से ना सबसे पहले A कॉमन ले लो। जब A हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, A² - 6A, ठीक है ना। और इन दोनों का एक काम करेंगे हम लोग ना, वहाँ भेज देंगे, तो दोनों वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 मैट्रिक्स, -5A मैट्रिक्स एंड -11I मैट्रिक्स, दोनों को हम लोग भेज दिए। अच्छा अब यहाँ पे काम करते हैं हम लोग। हाँ सबसे पहले इसको हटाओ, देखो A² - 6A, देखो यहाँ पे 0 मैट्रिक्स तो कोई काम है नहीं, 0 से अगर माइनस इसको करेंगे तो यही मैट्रिक्स हम लोग को बचेगा ना, तो 0 मैट्रिक्स हटा दो यहाँ से, तो हो जाएगा -5A -11I। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग से बोला है A इनवर्स बताइए, पर A इनवर्स तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड A इनवर्स ले लेंगे। यानी कुछ ऐसा देखो, A इनवर्स A
यहाँ ए स्क्वायर माइनस 6 है, यहाँ पे हो जाएगा -5 ए इनवर्स ए, और यहाँ पे हो जाएगा -11 ए इनवर्स आई। वो साइड हम लोग क्या किए, ए इनवर्स ले लिए। अब देखो ये ए इनवर्स इंटू ए मिलके क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और साथ में क्या है ए स्क्वायर माइनस 6 है। यहाँ पे देखो यहाँ पर भी ए इनवर्स और ए मिलके क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे ए इनवर्स इंटू आई। तो किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लोग आई से यानी कि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स रह जाता है ना। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 रह जाता है, उसी तरह ए इनवर्स को जब हम लोग आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रह जाता है, ए इनवर्स रह जाता है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस में 1 की जगह में कौन काम करता है, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आई काम करता है। तो ए इनवर्स को जब आई से करेंगे तो क्या रह जाएगा हम लोग के पास में, ए इनवर्स रह जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ। अच्छा यहाँ पर भी तो वही कहानी है, ये एक मैट्रिक्स है, उसको जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही मैट्रिक्स रह जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 6 रह जाएगा, और इक्वल टू में क्या है 5i माइनस 11 ए इनवर्स। अच्छा देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं ना, देखो यहाँ पे इससे पहले हम लिख लेते हैं, बैठा दो। तो ए स्क्वायर की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, देखो 4 2 1 -3 8 -14 और क्या है 7 -3 और 14, ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस 6a, यानी कि इस मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखो, क्या हो जाएगा 6 6 6, यहाँ हो जाएगा 6 12 -18, और यहाँ हो जाएगा 12 -6 और यहाँ पे 18, ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर माइनस 6 है। इक्वल्स टू में देखो क्या है 5i है ना, यानी कि आई मैट्रिक्स को 5 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, और यहाँ पे -11 ए इनवर्स में से ही रहने दो। ठीक है, चलो अभी इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 4 -6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका अब तो काम खत्म हो गया, यहाँ पे लिखते हैं 4 में से -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, 2 -6 -4, 1 -6 -5, फिर यहाँ पे -3 -6 यानी कि -9, फिर यहाँ पे 8 -12 -4 -14, और ये माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, 7 -12 -5, -3 और माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 -3 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 14 -18 यानी कि -4। अब एक काम करो, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना आइडेंटिटी वाला जो माइनस में उसको उठा के यहाँ ले लो, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5, और वहाँ पे कौन रह जाएगा -11 ए इनवर्स रह जाएगा। चलो अब इसका काम करते हैं, -2 + 5 क्या हो जाएगा 3 -4 -5, यहाँ पे हो जाएगा -9 -4 + 5 1, और यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा -5 यहाँ पे 3 और -4 + 5 क्या होगा 1, और इक्वल टू में क्या -11 ए इनवर्स। अब एक काम करो, ए इनवर्स को रोकेंगे तो -11 कहाँ आएगा नीचे, जब नीचे भेजेंगे ना तो सिर्फ लिखेंगे 1/11, और जो -7 में आ रहा था उसको इस मैट्रिक्स से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दिखने में कुछ इस तरह होगा ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/11। एक्चुअल में तो 1/-11 होना चाहिए, पर उस माइनस से हम लोग क्या करेंगे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 4 यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 9 -1 -4, यहाँ हो जाएगा 5 -3 -1। देखो ये हो गया हम लोग का ए इनवर्स आंसर। देखो हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, तुम लोगों को लगता होगा सर बहुत लेंदी समय, पर देखो कोई बात नहीं, इसको 3-4 बार अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो पहली बार में अगर 10 मिनट लग रहा है बनाने में या 12 मिनट लग रहा है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये सम को हम लोग आधे टाइम में बना सकते हैं, 6 मिनट या 5 मिनट में बना सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 पार्ट 1, देखो बोला है फाइंड द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। बोला है कि आपको ए का वैल्यू बताना होगा, यानी कि ए मैट्रिक्स बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। सबसे पहले काम करो, ये जो मैट्रिक्स देख रहे हो ना इसको कुछ लेट करो, सपोज बी मैट्रिक्स, एंड इसको लेट कर लो सपोज सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिखेंगे लेट बी इक्वल्स टू 1 2 2 3, एंड इसको लेट करेंगे एंड सी इक्वल्स टू 4 7 3 5। अब लगे हाथ तुम लोग जरा बी का डिटरमिनेंट चेक कर लो, तो नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं, 1 2 2 3 कितना होगा -1,
लगे हाथ सी का भी डिटरमिनेंट चेक कर लो भाई, क्या होगा इसका 4 7 3 5, कितना होगा -1, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 ना, इसका मतलब सी इनवर्स एग्जिस्ट। अब सर ये सब क्यों चेक कर रहे हैं, शायद यूज करना पड़े, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि क्या बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब भाई जब बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो लगे हाथ बी इनवर्स भी निकाल लिया जाए, पर बी इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग क्या निकालना होगा, उसका एडजॉइंट, और एडजॉइंट से पहले कोफैक्टर। तो चलो कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, 1 का कोफैक्टर यानी कि 1 और उसके रो कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 3, फिर 2 और उसके रो कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 2, फिर इस 2 और इस रो कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 2, फिर 3 और उसके रो कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 1। अब साइन बैठाएंगे, क्या होता है साइन, प्लस माइनस माइनस प्लस, याद है हम बोले थे ना स्टार्टिंग में, रट लो साइन को, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेकिन खैर ये तो 2/2 मैट्रिक्स है, मतलब इसमें काम करना, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या निकला हम लोग का कोफैक्टर। अब एडजॉइंट निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग इसको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि रो बनेगा हम लोग का कॉलम और सेकंड रो बनेगा हम लोग का सेकंड कॉलम। ये निकला हम लोग का एडजॉइंट ऑफ बी, लेकिन निकालना है हम लोग क्या बी इनवर्स, तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी। अब देखो डिटर्मिनेंट बी हम लोग क्या निकला है -1, और यहाँ पे एडजॉइंट बी ये निकला है 3 -2 -2 1। अब एक काम करो, माइनस से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3 2 2 -1, ये निकला हम लोगों का बी इनवर्स। सेम प्रोसेस से हम लोग सी इनवर्स को निकालेंगे, तो अपने से ट्राई करना निकालने का। तो सी इनवर्स के लिए भी क्या करना होगा, सो कोफैक्टर निकालना होगा पहले, कोफैक्टर, तो 4 का कोफैक्टर यानी कि 4 को और उसके रो कॉलम को छोड़ दो, देखो क्या बचेगा, 4 को और उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 5, उसी तरह 7 और उसके रो कॉलम को छोड़ दो 3, इसके लिए हो जाएगा 7 और इसके लिए हो जाएगा 4। चलो साइन बैठाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब इसका एडजॉइंट निकालो, उसके लिए क्या करना होगा, इसको ट्रांसपोज करना होगा, एडजॉइंट सी क्या करना होगा उसको ट्रांसपोज, 5 -3 -7 4, ये क्या निकला एडजॉइंट। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है इनवर्स, तो सी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय डिटरमिनेंट सी इनटू दिस, पर देखो सी का भी डिटरमिनेंट तो -1 ही है, यानी कि एकदम सेम काम यहाँ करना होगा, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं भाई सी इनवर्स। अब क्या हो जाएगा हम लोग का, सी इनवर्स हो जाएगा हम लोग का -5 7, यहाँ पे 3 -4, क्या निकला सी इनवर्स। अब सवाल है कि सर आप ये बी इनवर्स और सी इनवर्स कैसे निकले, क्यों निकाले, तो देखो यूज करना होगा आगे हम लोग को। चलो अपने इक्वेशन में वापस आओ, तुम तो इसको बी मैट्रिक्स लेट किया, उसको सी मैट्रिक्स लेट किया हो ना, तो इक्वेशन दिखने में कैसा होगा, दिखने में हो जाएगा BAC इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स। कभी बी और सी लेट किए थे ना, तो इसके जगह में बी बैठा दिए, इसके जगह में सी बैठा दिए। अब एक काम करो, बोथ साइड ना बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, बोथ साइड बी इनवर्स से, तो हो जाएगा बी इनवर्स BAC, और यहाँ पे हो जाएगा बी इनवर्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना 1 0 0 1। अब सवाल है कि सर आप यहाँ पे बोथ साइड बी इनवर्स से क्यों मल्टीप्लाई किए, हम इसलिए मल्टीप्लाई किए, देखो इससे क्या होगा ना, मेरा बी इनवर्स अब बी क्या होगा हट जाएगा, तो क्या बचेगा AC, फिर हम ए को फ्री करने के लिए बोथ साइड सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे यहाँ से सी भाग जाएगा, बचेगा कौन ए। अब क्वेश्चन में तो बोला है ना, देखो फाइंड मैट्रिक्स से ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए बी और सी को भगाओगे ना, और बी और सी को भगाने का भाई हथियार वही है बी इनवर्स सी इनवर्स, तो हम लोग पहले बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से बी भाग जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग सी इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी भाग जाएगा, बचेगा कौन ए, आंसर आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो चलो बी इनवर्स अब बी क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे AC, अच्छा बी इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए ना बी इनवर्स ही बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स खत्म हो जाता है, यही मैट्रिक्स हम लोग का बच जाएगा, नहीं अगर होगा तो कभी मल्टीप्लाई करके देख लोगे तुम लोग वही आएगा। अच्छा चलो अब AC को अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो AC एक मैट्रिक्स है, उसको I से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही AC रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब C को भगाने के लिए बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे C इनवर्स ले लेंगे, तो हो जाएगा AC C इनवर्स, यहाँ हो जाएगा B इनवर्स C इनवर्स। अब देखो यहाँ से C और C इनवर्स क्या हो गया I हो गया, यहाँ पे B इनवर्स C इनवर्स A इंटू I, अब A को I मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या रहेगा, फिर A रहेगा, यहाँ पे क्या बचा B इनवर्स C इनवर्स,
अच्छा, क्या तुमको बी इनवर्स का वैल्यू पता है? यस पता है। इसी टाइम के लिए तो देखो बी इनवर्स निकाल के रखे थे हम लोग। अब यहाँ देखो बी इनवर्स की जगह चिपका देंगे, -3 2 2 -1, और सी इनवर्स की जगह देखो चिपकाएंगे -5 7 3 -4। और समझ में आया हम लोग क्यों बी इनवर्स सी इनवर्स निकाल के रखे थे? अब बहुत बच्चा लोगों को समझ सोचता होगा कि मतलब सर आप तो बता दिए कि बी इनवर्स सी इनवर्स पहले से निकालना होगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा? अगर हम लोग पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा सर कि पहले से हमको बी इनवर्स सी इनवर्स निकाल के रखना है? तो देखो अब इसका एक ही जवाब है कि तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है या तुम अगर बुक में अगर कहीं और देखते हो तो आराम से कर पाओगे। पहली बार हर सम को तुम्हारे टीचर तुमको बताएंगे, उसको प्रैक्टिस कर लो, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना पाओगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन देके ये मत कंफ्यूज होना कह रहे हम कैसे सोचेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि हमको बी इनवर्स निकालना है सी इनवर्स निकालना है, ये मत सोचो, सर बता दिया ना बस। अब उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा देखना तुम लोग बना लोगे। ठीक है, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो। तो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं? रो इंटू कॉलम। तो इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 15 + 6 21 हो जाएगा। इस रो से इस कॉलम को करेंगे तो -21 और माइनस कितना 8, कितना हो जाएगा -29। फिर इस सेकंड वाले रो से इस कॉलम को करना होगा, तो -10 - 3 कितना -13, और सेकंड वाला कॉलम को करेंगे तो 14 और +4 कितना 18। तो हम लोग का ए मैट्रिक्स कितना हो गया 21 - 29 - 39 18। इसके साथ हम लोग का एक्सरसाइज खत्म होता है। बीच में बहुत सारा क्वेश्चन देखो हम स्किप किए क्योंकि एकदम सिमिलर क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, अगर फिर भी बीच में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है हमको कमेंट में बोलोगे, हम उसका अलग से फिर वीडियो डाल देंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, इसका प्रैक्टिस सेट जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो तुम लोग उस प्रैक्टिस सेट को भी अच्छे से करना।